हेलो गाइस, मैं हूं वैशाली शर्मा और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली शर्मा। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में क्या-क्या हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस हमारे पास आया है उसमें हम लोगों को जो कि है रियल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में दी गई है। आपके पास बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में जो आपका सेमेस्टर स्कीम का सिलेबस है उसमें आप मैथमेटिक्स में 4 यूनिट्स आने लगी हैं। पहले 5 यूनिट आया करती थी, अब 4 यूनिट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। 4 यूनिट्स में वो 2 यूनिट्स जो है वो तो आपकी दी गई है। यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया है। डिटेल सिलेबस में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो है वो दोनों दी गई हैं आपको रियल एनालिसिस की। ठीक है, और यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ जो आपको दी गई है वो दोनों दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन की। पहले दोनों पेपर अलग अलग दिए जाते थे, अब उसने 2 यूनिट करके दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब जो रियल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको जो इनिशियल स्टेज की यूनिट्स होती हैं वही दी गई हैं। हायर स्टेज की यूनिट्स आपको नहीं दी गई हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास रियल एनालिसिस के टॉपिक है। रियल एनालिसिस में पहला है हमारे पास बाउंडेड सेट। कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सभी हमें स्टडी करना होगा। फिर नेबरहुड आपको पढ़ना है। नेबरहुड का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ होगा या उसके आसपास के रीजन को उसका नेबरहुड कहा जाता है। वो नेबरहुड है या नहीं है, उस पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या कोई भी सेट है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं है। फिर नेबरहुड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस हैं। फिर लिमिट पॉइंट, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। जनरली ये जो यूनिट फर्स्ट है ये सेट थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, जो सेट थ्योरी का हायर पार्ट है वो आपको दिया गया है, क्योंकि सेट थ्योरी आप लोग 11th में पढ़ के आते हैं, उसी का हायर वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें इस यूनिट फर्स्ट में आपको 2 मेन थ्योरम्स, नेमिंग थ्योरम दी गई हैं। पहली है बोल्जनो-वायस्ट्रास थ्योरम और दूसरी है हेन-बोरेल थ्योरम। ये दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट प्रूफ्स आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है, फिर एक टॉपिक है क्लोज्ड एंड ओपन सेट। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। कुछ प्रॉपर्टीज होंगी यूनियन इंटरसेक्शन की, वो आपको ध्यान रखनी होगी। कंसेप्ट ऑफ कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस। कॉम्पैक्टनेस मतलब कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब कहलाता है और कोई भी सेट कनेक्टेड कब कहलाता है। तो इससे इनकी डेफिनेशन और उसी के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज और इनसे रिलेटेड अगर थ्योरम्स हैं तो वो। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट में पढ़ना होगा। अब बात आती है यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में आपके पास सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। सीक्वेंस में आपको रियल सीक्वेंस देखना है। कौन सा सीक्वेंस बोला गया है? रियल सीक्वेंस। सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सीक्वेंस होता है आपके पास एक फंक्शन जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी भी सेट पर डिफाइंड होता है, किसी भी सेट ए पर डिफाइंड होता है। अगर मैं इस फंक्शन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल्स पर डिफाइन कर दूं तो ये जो सीक्वेंस है ये कहलाता है मेरे पास रियल सीक्वेंस। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज सीक्वेंस की चलती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सीक्वेंस में लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकाली जाती है, उसका कन्वर्जेंस कैसे देखा जाता है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा। कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं है। मोनोटोनिक दैट मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात की जा रही है। कोशी सीक्वेंस है या नहीं है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक थ्योरम है या एक डेफिनेशन बोल सकते हैं आप, कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, वो आपको देखना है। ठीक है, सब सीक्वेंस का यहाँ पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। कोई भी सीक्वेंस है तो उसका सब सीक्वेंस कैसा होगा, सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स वगैरह हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अब ये नया एक अलग सा टॉपिक दिया गया है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास कॉन्टिन्यूटी की बात होती है वो आप जनरली फंक्शन पे देखते थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की बात की जाती थी। अब यहाँ पर आपको क्लोज्ड इंटरवल की बात की जाएगी कि इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल में कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। दैट मीन्स ये इसका थ्योरम वाला वर्जन है। थ्योरम्स के थ्रू आपको इसमें प्रूव करना होगा। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूस फंक्शन की। जो आपकी क्वेश्चन में जरूरत होती थी वो वाला कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पर नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, ये होगा यूनिट सेकंड की बात। अब बात आती है यूनिट थर्ड की।
यूनिट थर्ड में आप लोगों को दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग 12th में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़कर आ चुके हैं, तो ये यहाँ पर अब उसको नहीं देगा। जनरली आप जो 12th में है वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन तक पढ़ते आते हैं, या फिर बर्नौली भी नहीं पढ़ते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का आप जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बर्नौली और एग्जैक्ट और बचता है। तो यहाँ पर इसने बर्नौली भी नहीं दिया है, आपको दिया गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन विच कैन बी मेड एग्जैक्ट। ये दो फॉर्म आपको वहां से दी गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से। दैट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसमें आप लोगों को एक टॉपिक देखना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पढ़ना है। ठीक है, जो आपके अगर आप जेपीएच की बुक देखते हैं तो जेपीएच की बुक में यूनिट फर्स्ट जो दी गई है उसी में आपको मिल जाएगा ये बर्नौली के बाद वाली एक्सरसाइज। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दी गई है फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई एंड पी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर फर्स्ट है लेकिन डिग्री क्या है? हायर है। और ऐसी इक्वेशंस जो या तो x के लिए सॉल्वेबल हो, y के लिए सॉल्वेबल हो या फिर p के लिए सॉल्वेबल हो, उस तरह की इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर p। आपको इंट्रोड्यूस देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी इक्वेशन किस फॉर्म की है और फिर उसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसमें दिया गया है, ये तो हो गई फर्स्ट ऑर्डर तक की बात। अब बात आती है कि आपके पास हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर में आप लोगों को देखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हायर ऑर्डर में क्या है आपके पास? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। दैट मींस आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट देखना है। ठीक है, इस कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले को जो सॉल्यूशन होता है उसको दो पार्ट में लिखा जाता है। सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। CF होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI जो होता है उसे बोला जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस सॉल्यूशन को डिफाइन करके देखना होगा। तो ये पूरी की पूरी यूनिट है, अच्छा खासा पोर्शन रखता है और अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर थर्ड में। बात आती है यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही दी गई है, लेकिन अब जो है उसने स्पेशली बोल दिया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप देखें तो आपकी जो जेपीएच वाली बुक है उसमें ये दिया जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये होगा आपका चैप्टर नंबर 6, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से आपको पढ़ना है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये अलग से है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका होगा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि आप यूनिट थर्ड में आप लोग पढ़कर आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब उसी का ही आपको नेक्स्ट वर्जन पढ़ना है। उसमें है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, आप बोल सकते हैं या फिर उसे बोल सकते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बोला जा सकता है। अब इसको भी आपको सॉल्व करना देखना पड़ेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो कि चैप्टर नंबर 6 में आ जाएगी आपकी। सॉल्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट एंड वेरिएबल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को देखना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका पोर्शन हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरा सिलेबस अप टू डेट तरीके से पूरा किया जाए। दैट मीन्स आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स मिले, पूरा कंसेप्ट आपको मैं प्रोवाइड करूं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आज हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर लेते हैं और हो सकता है कि मैं साथ साथ आपको 3 डेज डिफरेंशियल इक्वेशन और 3 डेज रियल एनालिसिस प्रोवाइड कर दूं ताकि आपका दोनों एक साथ चलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।